गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू पारुल एकेडमी कॉम्पिटिटिव क्लासेस। मैं आपका दीपक सर, और आज मैथमेटिक्स के जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिकों में से गिना जाता है, क्योंकि ये कहा जाता है रूट ऑफ मैथमेटिक्स। आई नो कि आपको मेरी आवाज़ सुनाई पड़ रही है। एम आई ऑडिबल माई फ्रेंड्स? सुन पा रहे हैं आप आवाज़? हेलो। यस सर। ठीक। अब अगर मैं सीटेट के सिलेबस को लेकर बात करूं और चीज़ों को समझूं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही लगता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बी फ्रैंक, कि सर हम तो ये स्ट्रीम लेके पढ़ रहे हैं, हम तो ये स्ट्रीम लेके पढ़ रहे हैं, सर क्या हम इस कॉम्पिटिटिव को निकाल पाएंगे, क्या हम इस कॉम्पिटिटिव को दे पाएंगे, और क्या हमारे लिए कॉम्पिटिटिव निकालना बहुत ईजी होगा। तो देखिए एक चीज़, चाहे आप आर्ट्स स्ट्रीम के हों, कॉमर्स के हों या फिर साइंस के स्ट्रीम के हो ना, कॉम्पिटिटिव एक अपना अलग लैंग्वेज, एक अलग रुतबा लेके चलता है। यानी यहाँ पर आपको ये नहीं देखना होता है कि आपका क्या स्ट्रीम्स है, यानी यहाँ पर ये नहीं देखना होता है कि आप एक ही सब्जेक्ट में कितने होनहार हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होता है कि यहाँ पे प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस की जो बड़े लेवल के क्वेश्चंस हों, जहाँ पे कॉन्सेप्ट हो, उन चीज़ों को आप कैसे कर पाते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव का मतलब ही होता है टाइम मैनेजमेंट विथ एक्यूरेसी, कि आपका टाइम मैनेजमेंट कितना अच्छा है और एक्यूरेसी कितना अच्छा है। आज हालांकि मैं एक छोटे बेसिक टॉपिक से शुरू कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा कोई एग्जाम नहीं है पूरे पैन इंडिया में जहां पर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ना आता हो, और ये सिंप्लीफिकेशंस के वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिकों में गिना जाता है, जिसे हम कहते हैं क्या, अगर हम बात करें बचपन की, तो वो कहलाता है क्या, बॉडमस। मेरे ख्याल से आप सभी ने बॉडमस पढ़ा होगा, और इसे देखकर बस वो बचपन की यादें आ रही होंगी कि हाँ सर बचपन में तो बॉडमस पढ़ा था। आज भी क्या बॉडमस एग्जिस्ट करता है मेरे भाई? जब तक मैथमेटिक्स इस दुनिया में है और एग्जिस्ट करता रहेगा, बॉडमस तब तक चलता रहेगा, और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आता ही आता है। तो क्या दोस्तों तैयार हैं आप उस बचपन की यादों को जानने के लिए, पढ़ने के लिए, जो कि सीटेट का आपका पहला चैप्टर है। और लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ ऑल्सो। मैं कोलकाता में तो पढ़ाता हूँ ही, साथ ही साथ में मैं पटना और इलाहाबाद में भी पढ़ाता हूँ। ठीक, तो वहाँ के भी सीटेट को पढ़ाया है, बिहार के भी सीटेट को पढ़ाया है, इवन कोलकाता ब्रॉडअप बनना फेयर है, तो यहाँ के भी सीटेट के सिलेबस ऑलमोस्ट सभी एक जैसे ही हैं। होता क्या है, जो क्वेरीज मैक्सिमम लोगों की होती है मैथमेटिक्स को लेकर, ये होती है सर हमने तो बहुत दिन पहले मैथ्स पढ़ा था, हमारा तो ये था वो था, सर क्या हम उस रिदम में आ पाएंगे? मैं कहूँगा बिल्कुल आ पाएंगे दोस्तों उस रिदम में। आपको करना क्या है, जो भी चीज़ प्रैक्टिस करवाया जाए, जो भी चीज़ किया जाए, उसका जो सीट आपको दिया जाए आप उसको प्रैक्टिस करेंगे। दैट इज़ वाई पारुल एकेडमी अलग है कि आपको उस तरीके से प्रैक्टिस करा दिया जाएगा जहां पे आपको एग्जामों के लिए सेम कॉमन क्वेश्चंस मिलेंगे। हाँ, डेटा चेंज हो सकता है। तो क्या आज हम उस टॉपिक पर लेकर बात कर ले जो कि मैथमेटिक्स के वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिकों में गिना जाता है, दैट इज बॉडमस। कैन वी स्टार्ट द क्लास माई फ्रेंड्स? हेलो, आई एम नॉट गेटिंग एनी रिस्पॉन्स। स्टार्ट किया जाए दोस्तों? यस सर। चलिए यस सर। चलिए, तो हम बात करने वाले हैं बॉडमस की। बॉडमस में सबसे पहले जो बॉडमस हम कहते हैं, उसमें कहते क्या है, वी बॉडमस। वी बॉडमस का मतलब क्या होता है? वी बॉडमस के अलग अलग साइन हैं, जहां पे वो सीक्वेंस वाइज हम क्या करते हैं, किसी भी एग्जाम में सॉल्व करते हैं, किस तरीके से क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। आज के डेट में भी अगर किसी से बोल दिया जाए कि बताओ तो यार 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा, तो मैक्सिमम लोग आंसर 2 देते, क्योंकि जहन में यही चलता है यार, पहले प्लस करेंगे और उसके बाद डिवाइड करेंगे। इवन जब हम क्लास लेते हैं तो 90% स्टूडेंट का आंसर झट से यही आता है कि सर 2 + 2 4 है, फिर डिवाइडेड बाई 2 है, यानी कितना आएगा, 2 आंसर आएगा। यार ये तब हो रहा है जब आपने बॉडमस नहीं पढ़ा है, लेकिन मैथमेटिक्स अपने लैंग्वेज को लेके चलता है और उसी लैंग्वेज को हमें जानना है। तो आइए देखते हैं मैथमेटिक्स का लैंग्वेज क्या है। सबसे पहला आता है वेनिकुलम। वेनिकुलम का मतलब क्या होता है दोस्तों? वेनिकुलम का मतलब होता है बार। इस बार को कहते हैं क्या हम, वेनिकुलम। वेनिकुलम का मतलब हो गया कि जिस भी सिंप्लीफिकेशंस में, जिस भी प्लस माइनस में अगर आपको ये बार का साइन दिखता है, तो दैट मीन्स उस सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले आपको उस सिंप्लीफिकेशंस को ही सॉल्व करना पड़ेगा, यानी उस डेटा को ही सॉल्व करना पड़ेगा जो इसके अंडर है। यानी we can consider the veniculum as the smallest bracket in mathematics। यानी हम इस वेनिकुलम को क्या कह सकते हैं, स्मॉलेस्ट ब्रैकेट कह सकते हैं
पूरे मैथमेटिक्स में, जहां पे अगर किसी इक्वेशंस में, अगर किसी सिंप्लीफिकेशंस में वेनिकुलम आता है यानी बार आता है, तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आपको इसे सॉल्व करते हुए, सिंप्लीफाई करते हुए, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप में जाना है। अब आते हैं दूसरी बात, अब बात करते हैं ब्रैकेट की। बी फॉर अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में 3 तरह के हैं, अगर आप देखें तो ये है सबसे पहले बड़ा ब्रैकेट, फिर है ये, और फिर है ये। यानी अगर सिंप्लीफिकेशंस में अगर ये तीनों ब्रैकेट आते हैं तो सबसे पहले आपको इस ब्रैकेट को तोड़ना होगा, फिर इसे तोड़ना होगा, और फिर इसे तोड़ना होगा। अब आता हूं मैं नेक्स्ट, वो है ऑफ। ऑफ यहां पर जिसको सिंप्लीफाई करता है वो है मल्टीप्लाई। ऑफ यहां पे जिसे सिंप्लीफाई करता है वो है क्या, मल्टीप्लाई। क्लियर? यानी मल्टीप्लाई किसके लिए आ रहा है, ऑफ के लिए आ रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर समझते हैं। डी फॉर क्या हो गया दोस्तों, डिवाइड, ये हो गया डिवाइड का सेम। एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन, और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। अब ये कहते क्या है, अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इनकी बात करते हैं, ब्रैकेट की नहीं। ये कहते क्या है, इन लोगों में बड़ा ईगो प्रॉब्लम है। ईगो प्रॉब्लम कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं बात करूं ऑफ की, डिवाइड की और मल्टीप्लाई की, खासकर ये 3, अगर मैं बात करूं इन तीनों की, तो इन तीनों में बड़ा ईगो प्रॉब्लम है। ये कहते हैं कि यार पिताजी की जो प्रॉपर्टी है हमारे सीक्वेंस के अनुसार ही जाएगी, यानी अगर पिताजी प्रॉपर्टी को अगर बांटते हैं अपनी, तो हम जिस सीक्वेंस में आ रहे हैं आपको उसी सीक्वेंस में ही सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसका मतलब क्या सर, सीक्वेंस का मतलब क्या, हमें यही नहीं समझ में आ रहा है। तो सीक्वेंस का मतलब ये हो गया कि ऑफ कहता है यार मैं सबसे बड़ा हूं, अगर सिंप्लीफिकेशंस में ऑफ रहता है तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसे देनी पड़ेगी, ऑफ को देनी पड़ेगी, और ऑफ को सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना पड़ेगा, तब आप किसी दूसरे साइन की तरफ जा सकते हैं। उसके बाद उसका छोटा भाई कौन है, डिवाइड। अब डिवाइड क्या कहता है, ठीक है पहले ऑफ तो कर लो, लेकिन उसके बाद मेरा नंबर आएगा, यानी किसका नंबर आएगा, डिवाइड का नंबर आएगा। फिर कहता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है डिवाइड हो गया, तो अब किसका नंबर आएगा, मेरा नंबर आएगा, यानी अब कौन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। और ऐड और सब्ट्रैक्शन में आप दोनों में से किसी को भी आगे पीछे कर सकते हैं, क्योंकि इनमें कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं है। वो कहता है यार मुझे नहीं पढ़ना उस नंबर में कि मेरा नंबर कब आएगा, आप प्लस पहले कर लीजिए या माइनस पहले कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सबसे बड़े कल्प्रिट यही है। अगर मैं बॉडमस की बात करूं तो सबसे बड़े कल्प्रिट यही है, प्लस और माइनस, जो कि प्लस और माइनस क्या करते हैं, पूरे और पूरे सिंप्लीफिकेशन को तोड़ने का काम करते हैं। तोड़ने का मतलब अगर एक बहुत बड़ा सिंप्लीफिकेशन यहां से यहां लिख दिया जाए तो प्लस और माइनस आपको बताएगा कि हाँ यहां पे कितने सिंप्लीफिकेशंस हैं जिनको आपको सॉल्व करते करते एक पे आना है। यानी ये फैमिली को तोड़ाऊ का काम करते हैं, यानी फैमिली को तोड़ने का काम करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ईगो प्रॉब्लम की बात की जाए तो हमें 3 लोगों पे ही कंसंट्रेट करना है, किस पे, ऑफ पर, डिवाइड पे और मल्टीप्लाई पे। और अगर फैमिली को तोड़ना है, सिंप्लीफिकेशन को तोड़ना है, तो किस पे कंसंट्रेट करना है, प्लस या माइनस पे, क्योंकि प्लस और माइनस में किसी को भी आप आगे पीछे कर दे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आते हैं, अब ब्रैकेट की बात करते हैं। अगर सिंप्लीफिकेशन में बार यानी वेनिकुलम आता है तो सबसे पहले आपको वेनिकुलम को सॉल्व करना है, और उसके बाद आप किसी इक्वेशंस में जा सकते हैं। और इक्वेशंस में भी कैसे जाएंगे, अगर बड़ा ब्रैकेट है तो सबसे पहले ये सॉल्व होगा, फिर ये मझला वाला, और उसके बाद फिर ये छोटा वाला। तो ये सबसे पहले बात हुई बॉडमस की, जो हमने बचपन में पढ़ा था, जो हमारे बचपन की बहुत सारे यादों को ताजा कर देता है। लेट मी टेल यू वन थिंग, अभी तक गवर्नमेंट एग्जाम का जितने भी ओरिएंटेड एग्जाम है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं बना है जहां पे 1 या 2 क्वेश्चन बॉडमस से ना आता हो। हाँ, डिपेंडिंग अपॉन कि लेवल्स अलग अलग हो सकते हैं। जब आप पीओ लेवल दें तो पीओ का है, जब आप रेलवे लेवल दें तो रेलवे का है, जब आप टेट लेवल दें तो टेट का है, जब आप सीटेट लेवल दें तो सीटेट का है, जब आप एसएलएसटी दें तो एसएलएसटी का है। तो डिपेंड करता है आप किस लेवल के एग्जामों को दे रहे हैं और किस लेवल के एग्जामों के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हैं। तो दोस्तों ये लिखना अगर हो गया है तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी बात देखिए, सर या मैम, मैं डेमो क्लास पे उतना विश्वास नहीं करता। आपका 1-1 मिनट उतना ही वैल्यूएबल है जितना हमारा 1-1 मिनट वैल्यूएबल है। तो आप बेहिचक होकर क्लास करिए और चीजों को समझिए, क्योंकि ये चीजें ही आपका पहला स्टेप है जब आप सीटेट के एग्जामों में बैठेंगे, सेट टेट के लिए प्रिपरेशंस करेंगे।
अब रही टिक्स एंड टैक्स की बात, तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं आपको दिखाऊंगा कि जिस क्वेश्चनों को आप सोचते हैं यार इतना लंबा, इतना कुछ करना पड़ेगा, उस सब क्वेश्चनों को बनाने के लिए जस्ट ज्यादा से ज्यादा 2 सेकंड या 3 सेकंड लगता है। लेकिन सबसे पहले आज मैं आपको जो पढ़ाना चाहता हूं, जो बताना चाहता हूं, वो है आपका वर्ड मस्ट, जहां पे आप क्या करेंगे, एकदम बेसिक चीजों को जानेंगे, जिन चीजों को आप भूल चुके हैं, जिन चीजों को देख के लगता है यार कोई तो हो बताने वाला, कोई तो हो उस प्लेटफॉर्म में समझाने वाला जहां पे हमारा मैथमेटिक्स का जो डर है उस फोबिया को दूर किया जाए, तो वो प्लेटफॉर्म पारुल एकेडमी है। इसलिए हम एकदम जीरो लेवल से शुरू करते हैं, जहां पे आप अपनी पुरानी यादों के साथ चलते हैं और एक 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 करके उस स्टेप पे पहुंच जाते हैं जहां पे प्रीवियस ईयर लेवल क्वेश्चंस हैं। दूसरी बात सर, यहां पे जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं मैं आपको बता दूं, ऑल प्रीवियस ईयर एग्जामों के क्वेश्चंस लिए गए। कोई अलग अलग एग्जामों के क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्योंकि अगर हमें सीखना ही है तो हम ऐसा क्वेश्चंस क्यों ना सीखे जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, जिससे कि हमारा एग्जाम का क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएगा और हमें जो सीखना है हम वो सीखते भी रह जाएंगे। तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों? आई जस्ट वॉन्ट योर रिस्पॉन्स माई फ्रेंड्स। अगर लिखना हो गया है तब बढ़ेंगे, नहीं तो 1 या 2 मिनट में वेट कर लेता हूं। Yes, sir. We can continue. We can continue. Now we can move to the next one. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now let us see the another slide. ये हो गया ये. Now the next one. Moving to the next slide. Let us go with sine rule. अब sine rule क्या क्या है? Sir, अगर हम प्लस के साथ प्लस का मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट द आंसर इन प्लस, वी गेट द आंसर इन प्लस। फॉर एग्जाम्पल सर, अगर -2 का मल्टीप्लाई +2 का मल्टीप्लाई अगर +3 के साथ किया जाए, अगर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर आप ऐसे भी नहीं लिखना चाहते तो आप ऐसे लिख सकते हैं। सर कैसे? 2 × 3, क्योंकि किसी के आगे कुछ साइन ना होने का मतलब ही होता है कि वो पॉजिटिव साइन है। किसी के आगे अगर कोई साइन ना हो तो इसका मतलब ही होता है कि वो पॉजिटिव साइन है। तो यानी यहां से आंसर आपको क्या मिलेगा सर? 6 मिलेगा। पहला नोट 1। नोट 2 में चलते हैं। अगर प्लस के साथ माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, अगर प्लस के साथ माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आंसर किस में आता है? माइनस में आता है। लेट अस टेक एन एग्जांपल। सर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए -3, तो प्लस माइनस क्या मिलेगा? माइनस, यहां हो जाएगा 6। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, नेट 3। अगर माइनस के साथ प्लस का मल्टीप्लाई किया जाए तो भी आंसर किस में आएगा? माइनस में। लेट अस टेक एन एग्जांपल। सर -2 × 3, सो दिस विल गिव यू -6। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेट 4। अगर सर माइनस के साथ माइनस का मल्टीप्लाई किया जाए तो वी विल गेट द आंसर इन प्लस। यानी एग्जांपल के तौर पे फिर से ले लीजिए -2 × -3, सो व्हाट यू विल गेट फ्रॉम हियर? +6। तो हमने क्या देखा? हमने यहाँ पे एक चीज पे गौर किया और हमने एक चीज देखा, व्हाट वी हैव सीन, कि सर व्हेन देयर इज सेम साइन, अगर सेम साइन का सेम साइन के साथ मल्टीप्लाई होता है, सेम साइन का अगर सेम साइन के साथ मल्टीप्लाई होता है, देन यू विल गेट द आंसर इन पॉजिटिव। यानी प्लस प्लस व्हेन यू मल्टीप्लाई इट यू विल गेट प्लस, व्हेन माइनस माइनस यू विल मल्टीप्लाई इट यू विल गेट माइनस। Now when they have different sign, जब हमारे पास different sign होता है, then we will get the answer in negative, that is plus when multiplied with minus you will get minus, and when minus is multiplied with plus you will get minus. Is it okay? Now let's move to the next part, that is base. So a का power m, what does it means? This is called base. ये क्या कहलाता है? base कहलाता है, and this is called power. This is called base and this is called power. सर अभी भी समझ में नहीं आ रहा base और power का कहने का मतलब क्या है? What does it mean, sir? It means what? Let us see. Sir, if I will write 2 × 2 × 2 × 2 × 2, that means what we can see कि सर यहाँ पे जो 2 है वो कितने बार मल्टीप्लाई हुआ है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। यानी राइट नाउ हमारा जो बेस है, हमारा जो कंसंट्रेशन का पॉइंट है वो कौन है? 2 है, क्योंकि 2 ही मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, यानी सर कितनी बार हुआ है? 5 बार। तो सर ये 2 को मैं इस तरीके से लिख दूं, और क्योंकि ये 5 बार मल्टीप्लाई हुआ है दैट मीन्स इट विल गिव यू 2 का पावर 5। तो अब हमने कंसंट्रेशन किस पे किया था सर? 2 पे किया था। तो ये 2 हमारा क्या हो जाएगा सर? बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? पावर हो जाएगा। टेक फॉर एग्जाम्पल, लेट अस टेक वन एग्जाम्पल। सर 11 का क्यूब, व्हाट डज इट मीन्स? 11 का क्यूब, व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स
11 should be multiplied 3 times and it will give the answer 1331, यानी आपकी जो वैल्यू होगी वो कितने के बराबर होगी? 331 के बराबर होगी। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, फिर से बढ़ते हैं। अब आते हैं इसमें, जब हम कॉम्पिटिटिव लैंग्वेज में आते हैं, ये तो बचपन की बात हो गई, जब हम कॉम्पिटिटिव लैंग्वेज में आते हैं तो एक साइन और बढ़ता है, एक चीजों के बारे में हमें और जानना पड़ता है, उस साइन का नाम है मॉड। क्या नाम है? मॉड। दिस इज द साइन ऑफ मॉड। मॉड क्या करता है कि जिस तरीके से चाहे लाइफ नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, मॉड सबको क्या बना देता है? पॉजिटिव बना देता है। यानी पॉजिटिव जो है वो तो पॉजिटिव रहेगा ही, जो नेगेटिव भी है उसको भी क्या बना देता है? पॉजिटिव बना देता है। अब उसी तरीके से जैसे कि पारुल में जब आप पढ़ते हैं, पारुल एकेडमी में, तो जो जानते हैं वो तो अपने आप को निखारते हैं ही हैं और क्रैक करते हैं ही हैं एग्जाम। जो नहीं भी जानते, जिनको एक फोबिया है कि यार मेरा कॉम्पिटिटिव निकलेगा कि नहीं, क्या हम इस तरीके से पढ़ रहे कर पाएंगे कि नहीं, तो वो भी पारुल आपके साथ जुड़ते हुए उन चीजों को लेकर चलता है और आप उसी एग्जाम को क्रैक करते हुए, सक्सेस करते हुए वहां पे आप ज्वाइन करते हैं। लेट मी टेल यू, और एक अच्छी बात बताऊं कि हमने रिसेंटली टेट में 70% रिजल्ट दिया है दोस्तों। माइंड इट, आउट ऑफ 150 हमारा जो हाईएस्ट गया है वो 131 गया है। जिस प्लेटफॉर्म पे हैं वो प्लेटफॉर्म को बहुत अच्छे से समझिए, बहुत अच्छे से जानिए। ठीक, अब बात करते हैं किसको? मॉड को। मॉड का मतलब क्या होता है? मॉड सर वो साइन हो गया जो पॉजिटिव को पॉजिटिव तो रखता है, नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देता है। सर समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है? नेगेटिव को पॉजिटिव कर दे रहा है, पॉजिटिव को नेगेटिव कर दे रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसका मतलब यह है कि सर अगर मॉड के अंदर 2 है, तो अब मुझे यह बताओ यार, इस 2 का साइन किस में है? पॉजिटिव में है, हाँ या ना? यस सर। तो ये आंसर किस में आएगा सर? पॉजिटिव ही आएगा। अब अगर सर मॉड के अंदर -2 है, तब क्या होगा सर? मॉड के अंदर -2 है, तब क्या होगा सर? तब बोलेंगे सर ये नेगेटिव है मॉड, तब भी उसको किस में बदल देगा सर? पॉजिटिव में बदल देगा। यानी पॉजिटिव को तो पॉजिटिव रखता ही है, नेगेटिव को भी क्या करता है? पॉजिटिव रख देता है। एक चीज और यहाँ पे जो बताना जरूरी था उसको बता दूं। इसमें एक बात कर लेते हैं कि अगर आपका बेस माइनस में है, बहुत अच्छे से सुनिएगा, अगर आपका बेस माइनस में है और पावर पे इवन नंबर है, अब क्वेश्चन उठता है व्हाट इज इवन नंबर? तो इवन नंबर आर दोज नंबर विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2। इवन नंबर वो नंबर हैं जो कि 2 से कंप्लीटली क्या है? डिविजिबल है। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, these are the number which are divisible by 2। तो क्या होता है, अगर आपका बेस माइनस में है एंड पावर इज इन इवन नंबर, यू विल गेट द आंसर इन पॉजिटिव, यानी आंसर किस में आएगा? प्लस में आएगा। नाउ द नेक्स्ट वन, अगर आपका बेस माइनस में है एंड पावर में ऑड नंबर है। नाउ अब कई लोगों को बहुत कंफ्यूजन है कि सर ऑड नंबर और प्राइम नंबर सेम होता है। जी नहीं, बिल्कुल गलत। ऑड नंबर क्या होता है? ऑड नंबर आर दोज नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2। ऑड नंबर वो नंबर है जो कि 2 से नहीं कटता। व्हाट इज प्राइम नंबर सर? प्राइम नंबर आर दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाई इटसेल्फ एंड 1 से तो सभी डिविजिबल है, डिविजिबल बाई 1, यानी उसके 2 ही फैक्टर होंगे। अब फैक्टर क्या होता है सर? फैक्टर का मतलब वो है कि जो उनको क्या कर पाए? डिविजिबल कर पाए। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं ऑड नंबर, तो 1 इज एन ऑड नंबर। बट जब आप प्राइम नंबर की बात करते हैं तो प्राइम नंबर हमेशा शुरू होता है 2 से, बिकॉज 2 खुद से कटता है और 1 से तो सभी कटते हैं, इसलिए प्राइम नंबर इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 2, क्योंकि 1 सभी को काटता है तो वी कैन नॉट टेक 1 एज एन प्राइम नंबर। तो ऑड नंबर हमारा क्या होगा? ऑड नंबर आर दोज नंबर विच आर कंप्लीटली नॉट डिविजिबल बाई 2। इट विल गिव यू द आंसर इन डेसिमल, ठीक है, और इन फ्रैक्शंस। तो यहां पे आपका जो आंसर आएगा सर वो किस में आएगा? माइनस में आएगा। तो ये रूल्स हो गए बॉडमस के। यहां तक में बताइए दोस्तों, समझने में कहीं कोई दिक्कत है, कहीं कुछ जानने में दिक्कत है, कोई क्वेरी है तो बोलिए। इज एनीबॉडी हैविंग एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस? फ्रेंड्स, आई मस्ट वांट योर रिस्पॉन्स। आप स्पीकर थोड़ा ऑन करके बोलेंगे, बिकॉज इट शुड गो 2 वे कम्युनिकेशन, क्योंकि आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं सर, 1 वे नहीं होगा। सर मैम, एनी डाउट्स? What about the other friends? बाकी लोगों का क्या हाल चाल? कोई डाउट? No, sir, we are fine. Okay. Now write it. If you have completed, then tell me. Then we will move to the next slide. Yes, sir, we can continue. Okay.
Let's move to the next slide. Sure. This you will do. Just wait for a while. I am doing some sums here regarding this. Then we will proceed with it. Now, देखिए. Let us go with the example. So, first question. 72 divided by 8 into 9 is equal to question mark. First one. 72 divided by 8 into 9. Moving to the next one. 64 divided by 8 into 7 plus 48 divided by 16 into 3 plus 100 divided by 20 into 3 minus 144 divided by 12 into 5 equal to what? अब देखिए, मैंने दो क्वेश्चंस लिए हैं. एक लिया है एकदम सिंपल क्वेश्चन और दूसरा लिया है एक इक्वेशन इतना बड़ा. लेट अस सी एंड हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस. आइए सबसे पहले बात करते हैं एकदम सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस की, बहुत इजी जीरो लेवल क्वेश्चंस की. तो अगर मैं जीरो लेवल के क्वेश्चंस पे जाऊं तो सर हमें दिख रहा है यहाँ पे डिवाइड का साइन है और मल्टीप्लाई का साइन है. तो आप मुझे बताइए अकॉर्डिंग टू द बॉडमस. अब कई लोग क्या करते हैं, मैं आपको पहले वो भी बताऊं. कई लोग क्या करते हैं सर, यहाँ पे 72 ऑप्शंस में 1 भी रहता है. वो क्या करते हैं 8 9 जो 72 के और 72 को 72 से डिवाइड कर दिया, आंसर हो गया 1. क्या ये होगा दोस्तों? अकॉर्डिंग टू द बॉडमस सबसे पहले हमें साइन रूल देखना है. तो साइन रूल में सबसे पहले कौन आएगा दोस्तों, मल्टीप्लाई या डिवाइड? राइट नाउ आई वांट डिवाइड. दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सॉल्व दिस वन जो डिवाइड में है. तो चलिए डिवाइड सॉल्व करते हैं. तो यहां से यहां सॉल्व किया तो ये कितना देगा सर, 8 9 जो 72, 9 और क्या इंटू 9. सो व्हाट विल बी योर आंसर? 81. आई थिंक ऑल ऑफ यू गॉट द आंसर 81, क्योंकि एकदम जीरो बहुआ लेवल क्वेश्चन था जहां पे कहीं कोई दिक्कत नहीं थी. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब इस तरह के बड़े क्वेश्चंस एग्जामों में आते हैं, इवन सीटेड व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस के लिए यूज्ड टू हो जाएंगे क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रहते हैं एग्जाम में. अब मुझे ये बात बताओ यार, अब इसमें तो ये समझ में नहीं आ रहा हम शुरुआत कहां से करें और खत्म कहां से करें, क्योंकि इतने बड़े क्वेश्चंस में किस तरीके से हम जाएंगे मुझे यही नहीं पता चल रहा. तो मैंने आपको एक बात कही थी, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि सर हमारे पूरे सिंप्लीफिकेशंस को, मैम पूरे सिंप्लीफिकेशंस को डिवाइड करने का काम कौन कौन करता है सर? डिवाइड मतलब तोड़ने का काम. फैमिली को तोड़ने का काम कौन कौन करता है? जिनमें कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. कौन कौन? प्लस या माइनस. तो सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे इस पूरे सिंप्लीफिकेशन में? ढूंढेंगे कि सर प्लस कहां है, माइनस कहां है और ये पूरे सिंप्लीफिकेशंस को कितने पार्ट में तोड़ा जा सकता है. जस्ट बोर्ड को देखिए, अभी आपको कुछ नहीं करना. ये कितना हो गया सर, यहां एक प्लस है, मतलब ये एक पूरी फैमिली और ये एक पूरी फैमिली, दो हो गए. फिर यहां प्लस है तो ये एक पूरी फैमिली, ये एक पूरी फैमिली, क्या बात. फिर यहां पे एक माइनस है यानी ये एक पूरी फैमिली. यानी टोटल सिंप्लीफिकेशन मुझे बताओ यारो कितने पार्ट में जुड़ा है? 4 पार्ट में, हाँ या ना. अब मुझे हर एक पार्ट को क्या करना है, सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है और उसको करते करते हमें आगे बढ़ना. तो आइए देखें. यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए इसका आंसर क्या होगा तो क्या मिलेगा दोस्तों? यहां से सॉल्व करेंगे तो 8 8 जा 64 और कितना आएगा यहां 56 प्लस 16 3 जा 48 3 3 जा 9 प्लस 100 को अगर 20 से करेंगे तो कितना आएगा 5 5 3 जा 50 माइनस 144 12 का स्क्वायर है 144 यानी 12 आएगा इंटू 5 यानी कितना होगा 60. लेट अस सॉल्व इट. यहां से सॉल्व किया तो कितना मिला दोस्तों, चलिए देखते हैं. 56 प्लस 9 65 प्लस 15 यानी कितना आ गया दोस्तों 80 माइनस 60. तो आंसर हमारा कितना होगा 20. कितने लोगों का आंसर आया था दोस्तों आप लोगों में से? हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट द राइट आंसर? हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट द राइट आंसर? कितने लोगों का आया था दोस्तों?
इज एनीबॉडी? नेहा, क्या आपका आंसर आया था क्या? नेहा साव, फ्रेंड, कैन वी मूव टू द नेक्स्ट फ्रेंड्स? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? Yes, sir. चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इज एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट्स हियर? नो. No, sir. Okay. Now, let me show you some ticks and tags which we will do it later. Right now we are going with the BODMAS rule because we have to go with zero root label. That is why we are going. If I will ask you to just give the answer of this type of questions, what you will get? I am showing you how C-type question used to come in the examination. 1 plus 2 plus 3. Out of the syllabus I am showing you. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Plus 6 plus 7 plus 8 plus 9. Again 8 plus 7 plus 6 plus 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1. What will be the answer? I am giving you 1 minute. Just give the answer of it. How much time you will take? Let me see. You are preparing for CTET. आप CTET के लिए prepared कर रहे हैं. And let me show you कि competition है क्या. क्या इसमें रियल में आर्ट्स कॉमर्स साइंस को लेकर कोई बात होती है, या कॉम्पिटिशन इज अ कॉम्पिटिशन जहां पे आप जितना अच्छा प्रिपेयर करेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, आप उतना सीख पाएंगे. आई एम गिविंग यू 1 मिनट. व्हाट विल बी योर आंसर? लेट मी सी. दोस्तों आंसर दीजिए, कितना फास्ट आप दे सकते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव मीन्स स्पीड विथ एक्यूरेसी. I am waiting for your answer, friends. Give the answer. Already 40 seconds gone. Please. कितना आ रहा है सर? 817. No, my friend. 81. 81. उपासना दत्ता. ओके, 81. दैट इज द करेक्ट वन. 81. ओके. नाउ ये हुआ जब आप इस सवाल को बनाने में, इसको करने में आपने 1 मिनट से ज्यादा समय ले लिया. अब मैं आपको दिखाता हूं. व्हेन यू डू द क्लासेस इन पारुल, लेट अस टॉक अबाउट द कॉम्पिटिटिव लैंग्वेज. What type of questions they are giving? कि सर जिसको लॉजिक्स पता है, जिन्होंने सही प्लेटफॉर्म पे पढ़ा है, हार्डली इट विल टेक 1 सेकेंड टू डू इट. कैसे? दिस इज कॉल्ड द लेवल एंड लॉजिक टू डू द सम्स. सर अगर आप गौर से देखें तो अगर मैं आपको कहूं तो मेरे लैंग्वेज में मैं कहता हूं रावणाज हेड ट्रिक, यानी रावण के सर से निकला हुआ ट्रिक इज कॉल्ड रावणाज हेड ट्रिक. अगर आप गौर से देखें और अच्छे से देखें तो दोस्तों देखिए, बीच में एक नंबर है जो अलग है, वो है 9. बाकी हर एक नंबर रिपीट हुआ है, हाँ या ना. यानी अगर आप देखें तो ये अगर मैं मान लूं कि ये रावण का मिडिल वाला सर है, तो उसके इधर जितने हाथ हो गए या सर हो गए आप कह सकते हैं, और इधर जितने सर हो गए, यानी 8 से लेकर 1 तक जिधर इतने सर हैं, इधर भी उतने ही सर है, खाली मेन सर बीच में है, हाँ या ना. 9. तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए कुछ नहीं करना होता, जो बीच में उसका मेन सर है उसका स्क्वायर कर दीजिए, सर निकल गया आंसर. ये सब क्वेश्चंस एग्जामों में आते हैं. लीजिए, हो गया आपका आंसर. क्लियर है? अब मैं आपको दिखाता हूं. देखो इस बार जो टेट में क्वेश्चन आया था उसको लेकर बात कर लेते हैं कि आपको लगता है यार क्या बवंडर दे दिया है, व्हाट दे हैव गिवन. तो हमने पूरे लाइफ में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं देखा. किस तरह के क्वेश्चंस है? देन वी विल अगेन प्रोसीड विद द BODMAS. 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना. अब इसका आंसर आप कितने देर में देंगे? इस बार टेट का आया हुआ क्वेश्चन था सर. या मैम, कितने देर में मिलेगा इसका आंसर?
क्या आप ये आंसर दे पाएंगे? सबसे पहले ये बताइए, whether you will able to give this answer of this. बोलिए So दोस्त. we can try. Okay, try it. I am giving you 1 minute. Don't worry about that thing. Try it. I am giving you 1 minute. Why I am doing the board mass? Because I want to say you one thing. Just make your root very strong so that during doing the calculation you don't make any mistakes. বলুন কি হবে অ্যানসারটা? What you will get? किसी को कोई आइडिया आ रहा है? एनी आइडिया फ्रेंड्स? उपासना, समृद्धा, is any answer you are getting? Neha? Sir, first we can do one thing, that is we can solve the squares and then add it. After Okay. that we can do the square root. Okay, ma'am, it's okay. If it is 10 is given, then it is all right. Okay, I'm considering your answer. Don't worry. Now, what will happen? I can answer do this way only. I don't know the quickest form. Okay, wait for a while. If I will give you this one, then what will be? Just out of track right now we are going. I am showing you the previous year question which used to come in the examination. Just see what you are thinking and how they are giving the question to give the answer of it. 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 up to 30 का स्क्वायर. Then what you will do, Samriddha? You will go with 30 square. So while doing one question only হয়ে গেল, ও খেলা হবে, হয়ে গেল খেলা, হ্যাঁ কি না? Yes, sir. So which you see that, sir, this is a very difficult question, what to do or not. Let me tell you one thing, sir, पूरा का पूरा कॉम्पिटिटिव का मतलब ही होता है कॉन्सेप्ट विथ लॉजिक्स, एंड मैथमेटिक्स में तो ये पूरा ही चलता है. किस तरीके से? लेट मी शो यू. इफ दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन यूज्ड टू कम इन द एग्जामिनेशन, और लेट अस डू वन मोर थिंग ना, यहाँ पे एक और काम करते हैं, यहाँ क्यूब कर देते हैं. लीजिए आपके लिए थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं. क्यूब, नाउ क्यूब 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 क्यूब. नाउ चलिए एक लेवल और बढ़ा के बात करें. नाउ व्हाट यू विल डू? तब तो और खतरनाक क्वेश्चन हो गया, हाँ या ना? Yes, sir. तब तो या तो ये एग्जाम में हम छोड़ देंगे, या फिर अगर मैं इस सवाल को बनाने जाऊंगा तो एग्जाम मुझको छोड़ देगा. यही दो कैटेरिया हो सकता है. या तो मैं एग्जाम में सवाल को छोड़ दूं, या फिर इसे अगर हाथ लगाने जाऊं तो एग्जाम मुझको छोड़ देगा, क्योंकि अगर मैं इसका स्क्वायर करने बैठ गया तो एक सवाल करते करते ही पूरा टाइम चला जाएगा. हाँ या ना दोस्तों? Yes, sir. सो Yes, sir. तो लेट मी शो यू हाउ टू डू दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन. देखिए मैम, मैं क्यूब को ही लेकर बताता हूं, बेस्ट होगा, क्योंकि क्यूब वाला ही रहता है क्वेश्चन एग्जाम में, स्क्वायर वाला नहीं रहता. अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जहां पे आपका क्यूब तक है, तो बस आप लास्ट वाले नंबर पे जाइए. लास्ट वाला नंबर क्या है समृद्धा, ये बोलो? 100. 100? नो नो, आई एम टेलिंग अबाउट, लेट अस टेक इट एज क्यूब. 10 का क्यूब 1000. 1000. I am not talking about you have to do the cube. Just I want to know what is n. What is the last number here? Counting में 10. 10. Just do one thing. आप 10 लिखिए और उससे एक ज्यादा लिखिए 11, और जितना है उसको डिवाइड कर दीजिए 2 से. हो गया आपका आंसर. That means what you are getting 55. खेला ओवर सर.
यानी करना क्या होता है इस तरह के क्वेश्चंस में, जो लास्ट में आपका लिखा हुआ है उसे लिखिए, उससे एक ज्यादा लिखिए और उससे 2 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। दैट मींस व्हाट यू आर गेटिंग 55। मूविंग टू द नेक्स्ट वन। अब इसका क्वेश्चन का आंसर तुम लोग खुद दो। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डॉट 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 30 का क्यूब, क्या आएगा बताइए फास्ट। सर इट विल बी 30 इंटू 31 डिवाइडेड बाई 2। यस नो माई फ्रेंड, काट दीजिए सर 15 से। 15 1 जा 15, 5 कैरी 1, 15 3 जा 45 प्लस 1। सो व्हाट यू आर गेटिंग 465। हाउ मच टाइम इट इज टेकिंग, कितना समय ले रहा है बनाने में? हार्डली 2 सेकेंड्स। यही दिक्कत है कि व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग, वी आर नॉट प्रिपेयरिंग ऑन दैट प्लेटफॉर्म जो कि आपको एग्जाम में नौकरी दिला सकता है, एकदम डैम श्योर। क्योंकि हमें देखकर यही लगता है यार कि इस तरह के क्वेश्चंस अगर दे दिए गए, होगा या नहीं होगा, की दिए दिए कि होबे, व्हाट इट विल बी। बिकॉज इफ आई टच द क्वेश्चन आई कैन नॉट एबल टू क्रैक द एग्जाम, क्योंकि एक क्वेश्चंस बनाने में ही मुझे 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट लग जाएगा और खेल सेकेंड्स का चलता है सर ये मैम। Is it clear up to this? Can we move to the next? So we will talk about tips and tricks on the next day when we will meet face to face. Okay. Sir, can I ask something? Oh, yes ma'am, of course. It's your Sir, I class. was asking if it's not cube and it's square, then what should we do? Then we have to go with the formulas, that is n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. Okay, sir. Okay, can we move to the next one ma'am? Yes, sir. Now, just give the answer of this one because we are doing the board mass. Let's come to that track only. चलिए बोर्ड मास का इस सब क्वेश्चनों का आंसर आप देंगे फास्ट। लेट मी सी व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। लीजिए बना के दीजिए फटाफट। First one is 64. Okay, ma'am, just do one thing. You complete all these things. I am counting the seconds. Then we will proceed. Sure, sir. Because the question getting harder and harder each and every slide. Completed, my friends? Yes, sir. Okay. What about the others? Those who are doing the class? Completed? Yes, sir. Okay. What is the first answer? 64. This will give you 864. Okay. As we are starting with 0 level, so you can say this is type 1 question. What to do in this type of question? First of all, what we will do? क्या करेंगे? Divide. दो ग्रुप में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है। सबको बीच में रखें। ठीक है, अब अपना सॉल्व कर लीजिए। ये एक पर्सनल ग्रुप, ये एक पर्सनल ग्रुप, ईगल गैंग, बिच्छू गैंग। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले वाले ग्रुप, पहले ग्रुप का क्या आंसर आएगा? सेम 64 प्लस दूसरे ग्रुप का 72. 72. श्योर मैम? यस। सो व्हाट यू आर गेटिंग फ्रॉम हियर माय फ्रेंड्स? 136. 136. ओके, Yes, sir. प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट वन। अब देखो ये दोनों क्वेश्चन एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन से, इफ यू डोंट नो द बोर्ड मास रूल, तो कई लोग कहेंगे सर देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दिस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन। इज देयर एनी डिफरेंस? Yes, sir. क्या Yes, sir. क्या क्या डिफरेंस है? इन दोनों में क्या डिफरेंस है सर? आंसर में कोई डिफरेंस आया है? No, sir. आंसर में कोई डिफरेंस नहीं है। क्या आंसर आया मैम? Sir, I got both 5. बोथ 5। थोड़ा सा आप समझाइए तो मैम कैसे 5 और 5 ही आया है। देखिए आप In the first question. देखिए गलती कहां करते हैं आप लोग एग्जाम में, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। गलती कहां करते हैं आप लोग एग्जाम में? व्हेन यू डू द थिंग्स, आप इतने क्यूरियोसिटी में रहते हैं कि आप छोटी छोटी चीजों को गलती कर लेते हैं। यस मैम, नाउ एक्सप्लेन। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू? And the first sum, 5 of 5 divided 5. What First we'll solve the off. of? So 5 into 5. Now as 25. this multiply is coming from off, so we have to give the priority of this one। क्योंकि कई लोगों को लगता है कि यार यहाँ तो मल्टीप्लाई का साइन हो गया और सर ने बताया था बोर्ड मास में मल्टीप्लाई बाद में आ रहा है। ये बात ठीक है,
अगर मान लीजिए अगर आज पीएम जो भी है, पीएम की कुर्सी बड़ी है, जो उस पर बैठेगा वही पीएम है, वही पावरफुल है, ठीक है। वो क्या रिप्रेजेंट करता है, उस कुर्सी को कुर्सी रिप्रेजेंट करता है कि उस पर कौन बैठा हुआ है, ही इज द पीएम ऑफ आवर कंट्री। तो यहां पर ऑफ भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो ज्यादा मायने रखता है कि ऑफ से कौन आ रहा है। सो व्हाट यू विल गेट फ्रॉम हियर माय मैम 25 Yes, sir. divided by 5. So what will be your answer? 5. I think you have got this one. Correct. I think you have got this one. Okay, let us move to the next question. Now in this type of the question, what we will do first? So, Off. So if we will do off, it will be what? 5 divided by 25. Yes or no? Now what you are getting from here? 5 and as we know, if it is divide sign, 25 will go in the denominator part. So what you are getting from here? 1 by 5. There is huge difference between this question and this question, and the difference is 24 by 5. जमीन आसमान का अंतर है, ये आसमान पे है तो ये 5 जमीन पे है, हाँ या ना? Is it okay? yes, sir. Now can we move to the next? Now what happened? Now same sign given in the examination, then how to proceed? What we will do? अगर सेम साइन दिया हो तब क्या करेंगे? ऑफ सर। ऑफ। ऑफ तो कहीं लिखा हुआ ही नहीं है मैम। जो पहले वही पहले करेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे सेम साइन है तो सभी तो सेम लेवल ही पे हैं दोस्तों। तो जैसे हम प्रोसीड करते हैं, हाउ वी डू द सिंप्लीफिकेशन, वी विल डू द सिंप्लीफिकेशन इन दैट वे, दैट मीन्स वी विल मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो 6 divided by 6, it will give what? 1 divided by 6. So what you are getting my friends? That is equal to 1 by 6. I think ये कितने लोगों का आंसर आया है? Each and everyone have got the same answer. यस सर। What about the others? एक लोग और बाकी लोगों का? No, sir, I did the same mistake Okay. like the previous one. That is why I say na, BODMAS is very very easy, but as we are considering this chapter very easy, lot of mistake done in this chapter only. That is why they used to give 2 or 3 questions depending upon the type of the examination from BODMAS. Always 200% sure 2 or 3 question will always come from BODMAS depending upon the type of the examination which you are getting. In TET and CT, TET is a very important topic. Now, can you try this one and give the answer? Let us move to higher and higher questions. So, you get the time, solve it, then we will proceed. Right now, I am not showing you all the logics and tricks here. Right now, I want to show how we proceed when we teach our student. कैसे हम teach करते हैं अपने student को, zero level से शुरू करते हुए किस level तक हम जाते हैं. So, that is the important part. चलिए बताइए क्या आएगा, बना के दीजिए. सर 877। 877. Okay, wait for a while, ma'am. What's your name? उपासना. यस सर। ठीक है, समझ में आ रहा है उपासना? বুঝতে পারছো এক একটা জিনিস? हाँ सर। ঠিক আছে. What about the others? What you are getting, my friends? Just give the answer. ऐसे कम से कम नहीं भी तो when you are doing the class here, कम से कम ऐसे नहीं भी तो 500 से लेके 600 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं. 500 to 600 questions from our PDF. So you will ask for the same answer. C. 877. 877. Okay, ज्योति तेरा क्या है आंसर? ज्योति अग्रवाल.
ज्योति व्हाट यू हैव गॉट? नेहा, देखिए सर ने या मैम, जब आप क्लास कर रहे हैं चीजों को रिस्पॉन्स कीजिए, बिकॉज मैंने क्लास ना सर थोड़ा लेट से ज्वाइन किया था क्योंकि कॉलेज से मैं घर पहुंची ही नहीं थी। अच्छा तो बॉडमास का जो फॉर्मूला है वो मैं थोड़ा नहीं देख पाई। अच्छा इसलिए नहीं समझ में आया। अच्छा, कोई बात नहीं। तुम इतने देर से तब बोली क्यों नहीं? सर बोले क्या बोले नहीं है। ठीक है, तो मैं 1 मिनट बैक चला जाता है। समझ रहे, देख के समझने की कोशिश कर। अच्छा 1 मिनट बैक चला जाता है, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, समझ में आ जाएगा। V फॉर वेनिकुलम ब्रैकेट और ब्रैकेट, यानी ये यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पैरिटी जो रखता है वो है ऑफ, डिवाइड और मल्टीप्लाई। यानी इनमें बहुत ईगो प्रॉब्लम है। ईगो प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि अगर ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई एक ही साथ एक ही क्वेश्चंस पे आ जाएं तो सबसे पहले तुमको पैरिटी ऑफ का देना है, फिर पैरिटी डिवाइड का देना है और फिर पैरिटी मल्टीप्लिकेशंस का देना है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं है, बट ये क्या करते हैं, ये पूरे इक्वेशंस को तोड़ने का काम करते हैं। ओके, क्लियर है नया अभी? ओके सर। ठीक है, तुम मुझसे बोल देती है मैं थोड़ा पीछे चल जाता। जब आप, एक चीज मैं बता दूं, कोई भी क्लास जब आप करते हैं ना उसको अच्छे से जानिए, क्योंकि बीच में अगर आप कर रहे हैं तो हाँ डिफिकल्टी होगी, बट ये हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि व्हेन आवर स्टूडेंट्स आर डूइंग द क्लास तो आप उन चीज़ों को समझ के पढ़ें। तो इसके लिए दोनों को कोऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। आइए अब यहाँ पे देखो, नेहा तुम ही बताओगे, मुझे समझाओगे, मैं तुम्ही से आंसर जानना चाहता हूँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा नेहा, जस्ट गिव द रिस्पॉन्स कि प्लस और माइनस क्या करता है बच्चे, इक्वेशन तोड़ने का काम। तो यहां पर एक प्लस है, यहां पे एक माइनस है। इसका मतलब यह है कि हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक आंसर निकालना है, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक आंसर निकालना है और हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक आंसर निकालना। तो चलिए निकालते हैं। 25 इंटू 24 क्या आएगा? 25 का स्क्वायर 600, अगर आप करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे 625 होता है, 25 कम 600। फिर यहाँ प्लस का साइन है 280, और फिर यहाँ पे 45 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 3। तो अब प्लस माइनस में किसी को भी आगे पीछे कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सबसे पहले माइनस ही कर लेता हूँ। 600 प्लस 277। सो व्हाट यू आर गेटिंग माय फ्रेंड? सो व्हाट विल बी योर आंसर? 877। मेरे ख्याल से हमारे पास यहाँ पे जितने दोस्त हैं सभी और सभी का आंसर बिल्कुल आया होगा। आई थिंक ऑल एंड एवरीवन हैव गॉट द आंसर। ठीक है अभी नेहा? हाँ ये सर समझ में आ रहा है अभी। ठीक है, तो पूछ लेती पहले तो तेरा और भी समझ में आ जाता ना, क्लियर हो जाता। चलो यस सर। ठीक है। व्हाट अबाउट ज्योति? ज्योति समझ में आ रहा है, क्लियर है? ज्योति लग रहा है रास्ते पे। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट वन? बढ़े आगे? Yes, sir. Okay, moving to the next question. Now give the answer of this one. सर D40। क्या होगा आंसर? फिर से बोलिए। D40। D40। क्या नाम है बंधु आपका, दोस्त? सर रुद्र। रुद्र। सर आई गॉट 37। 37, 40, ठीक है, अलग अलग आंसर आ सकते हैं। व्हाट अबाउट द अदर्स? आर की आंसर एस चेक क्या पाया है? 40, 37, अभी और दो बाकी है ऑप्शन, 36, 34, क्या हो सकता है? बोलिए बोलिए दोस्तों, इट्स योर क्लास। रुद्र तेरा कितना आया था? 40। हाँ सर। कैसे आया था, थोड़ा समझा?
सर 6 का स्क्वायर मतलब 36 ठीक है, लिख दिया। और 4 का स्क्वायर मतलब 16 4 का स्क्वायर मतलब 16। डिवाइड कर दूंगा 64 ओ मैं गलती मतलब 8 समझ गया था ठीक है, आगे बोल फिर। इंटू 4 इंटू 4, तो यार ये तो ऐसे ही कट जा रहा है, 64 से 64 कट गए हैं, 1 बचेगा, तो 37 आंसर ही तो आ रहा है। तो मैंने 8 का स्क्वायर लिखा नहीं था। अच्छा, ये तो तेरे मिस्टेक्स। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। हाँ कोई दिक्कत समझने में? चलो नेक्स्ट वन। अब ये बना के दीजिए, मैंने कहा ना धीरे धीरे लेवल ऑफ क्वेश्चंस बढ़ेंगे, बढ़ना शुरू हो गया। टेक योर टाइम, गिव द आंसर ऑफ इट। व्हेन वी आर डूइंग द क्लास वी विल डू द क्लास जैसे हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। दीजिए आंसर, दीजिए एकदम मस्त से आंसर दीजिए। टेक योर टाइम। अब इसमें भी बहुत कंफ्यूजन है नेहा, इसमें भी बहुत कंफ्यूजन है ना, कैसे होगा नहीं होगा? नहीं सर, ट्राई कर रहे हैं, लिख के सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा ठीक। समृद्धा, व्हाट यू आर गेटिंग द आंसर, क्या आ रहा है आपका? Sir, I got 14. 14, okay, just wait for a while, let us see. Okay. Sir, I got 14 too. Okay, and what about Rudra? रुद्र, तेरा क्या है आंसर? सर 14 चलो, सभी का 14 है तो 14 ही सही मार देते हैं आंसर। चलो समृद्धा, कैसे बनाई हो ये बताओ, हाउ यू हैव अप्रोच दिस सब, जस्ट आई वांट टू नो द टेक्निक। Yes, sir. So, first, I took the numerator, Oh. that is 270 plus 15 into 24. Okay, First, I solved 15 into 24. okay, and we can solve in a certain way. Sir, plus sign is there, that means 2 part we are getting from here, yes or no? Yes, sir. So, Yes, sir. so what we are getting, we will do the simplification in this way only. 270 plus, how much you are getting? 360. 24 into 15, 240 plus 120, that is 360 you are getting, absolutely correct. Now in the denominator part we will do the same thing. How much you are getting? 45 is a 70, 35. 0, and we will get 35. As after decimal one digit is there, we will give one digit. Okay, then ma'am, plus 10. Plus 10. So what you are getting, my friends? 630 by 45. 630 by 45. So what you are getting? 75, 5 से काट दीजिए 14. So what you are getting? 14. I think each and everybody have got the same answer. नेहा, Yes, sir. ओके नेहा, अभी भी डाउट नहीं है ना, अब क्लियर होते जा रहा है तो? हाँ, yes sir. तब ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा अगर एग्जाम निकालना है तो सीटेट। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट वन, बनाइए। आप लोगों में से इसके पहले किसी ने भी कभी भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है क्या? इज एनीबॉडी? Yes, sir. I have cleared West Bengal TET. अच्छा, टेट दिया था, कितना है मार्क्स तेरा? 95. वाह। चाइल्ड साइकोलॉजी में कितना है? I have to see. I don't remember, but only the math section I was
ball. मैथ का पेपर तो ठीक ही ठाक था। चाइल्ड मैथ्स में कितना है समझदा? इन मैथ्स So wait, I have to see. One second. ना गिव द आंसर ऑफ इट, क्या आ रहा है? I got 14 in mathematics. But अच्छा चलो बढ़िया, क्वेश्चन तो बड़े अच्छे अच्छे आए थे, आसान थे। all lost touching plastic. ठीक है कोई बात नहीं। चल ये वाला क्वेश्चन बनाई दे क्या, देख तो एग्जाम में जो आया था ये वाला। सर 2 ये क्वेश्चन किया था क्या आपने? था ना टेट का पेपर में? I don't remember. No, I don't think so. नहीं बनाया था, ठीक है चलो। चलिए सो 2 आ रहा है। व्हाट अबाउट अदर्स? आप मैसेज करेंगे मैं नहीं देख पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि थोड़े से दूर पे हूं मैं, तो चैट पढ़ना थोड़ा मुश्किल है। आंसर्स दीजिए रिस्पॉन्स करके। कितना आ रहा है? 2 सभी का 2 आ रहा है क्या? 4 भी किसी का आंसर है? 2। चलिए देख, ठीक है। उपासना तुम समझाओ तो कैसे बनाई हो इस क्वेश्चन को? उपासना दत्ता किस तरीके से की हो? जस्ट एक्सप्लेन इट। और ফার্স্টে হচ্ছে যে উপরের থেকে 3 যে ভাগে ভাগ করেছি প্লাস মাঝে রেখে মানে প্রথম যদি আমি দেখতে যাই তো উপরে দেখবো আমার স্যার প্লাস সাইন দু জায়গা আছে, এর মানে পুরো সিম্পলিফিকেশন 3 পার্টে ভেঙে গেছে, হ্যাঁ কি না? यस सर ঠিক আছে, তো ভাঙার পর যদি সলভ করি কি কি অ্যান্সার পাবো বাবা একটু বল। 72 26 প্লাস 12, ঠিক আছে। উপরের পার্টটা এটা চলে আসলো। আবার नेक्स्ट टोटल मतलब से 110 अच्छा, इसका टोटल मतलब 110, ठीक है चलो लिख लेते हैं 110। बहुत बढ़िया, क्या बात क्या बात। এরপরে কি করব বল বাবা? স্যার নিচেও সেমই প্রসেস করেছি, 3 যে ভাগে ভাগ করেছি মাঝে প্লাস রেখে হ্যাঁ আর 10 টু দি পাওয়ার 2 টাকে 100 করে নিয়েছি। হ্যাঁ অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট, একদম সঠিক করেছিস। এরপরে বল। তাহলে স্যার নিচে আসছে যে 18 প্লাস 27 প্লাস 10 10 একদম সঠিক, মানে কত হচ্ছে? 55 55 দিয়ে কেটে দেয় 2 এসছে তো সবারই। इज एवरीबॉडी हैव गॉट द सेम आंसर 2? हाँ या ना? चलिए क्लियर है दोस्तों? बिल्कुल क्लियर है। आंसर आ रहा था सर, क्लियर क्यों नहीं होगा? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन मॉड। ये क्वेश्चन ट्राई करिए तो थोड़ा से पहले।24 24 okay, just waiting for your answer, wait for a while. ओके, बाकी दोस्तों का क्या आ रहा है? रुद्र तेरा क्या है?
रुद्र, नेहा, नेहा तो बॉड मोड पड़ी नहीं थी। उपासना तुम्हारे को तो नहीं समझ में आ रहा। हाँ हाँ ठीक है। उपासना तेरा क्या है 24 কি পেয়েছো 24? হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে দেখা যাক, আমি একটু বলে দিই এদের। दिस इज कॉल्ड मॉड साइन, थोड़ा ध्यान से समझने का। मॉड साइन का मतलब होता है मॉड, ये नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना देता है और पॉजिटिव को तो पॉजिटिव रखता ही है। यानी अगर इसके अंदर 2 है तो आंसर आपको 2 ही मिलेगा, और इसके अंदर अगर -2 है तो भी आंसर आपको 2 ही मिलेगा। सो पॉजिटिव को पॉजिटिव रखेगा और नेगेटिव को भी क्या करेगा सर या मैम पॉजिटिव बना देगा। चलिए तो पहले सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। यहाँ से हमने सॉल्व किया तो क्या मिला 23। यहाँ से हमने सॉल्व किया तो 15 माइनस 18, सर 18 का साइन बड़ा है, यानी हमें सबसे पहले किससे सॉल्व करना होगा सर, माइनस का साइन देना पड़ेगा। चलिए दे दिया। सो व्हाट यू विल गेट फ्रॉम हियर -3, और यहाँ से सॉल्व किया तो क्या मिलेगा -2। चलो बढ़िया, 23 प्लस -23 -2। तो हमें पता है सर मॉड के अंदर रहने का मतलब क्या है, नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना देता और पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये 23 होगा, ये +3 होगा और ये -2 होगा। सो व्हाट यू आर गेटिंग फ्रॉम हियर माय फ्रेंड्स, दैट इज इक्वल टू 24। कितने के बराबर वैल्यू आएगी, 24 के बराबर आएगी। ठीक है, लिख लीजिए। नेहा, नाउ इट इज क्लियर, समझ में आ गया कैसे क्या है। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट वन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, देखते हैं। ये बनाइए, सॉल्व करिए दीजिए। Five, okay. What other are getting? Let us see. Now, after everyone finishes, could you please tell me about the mod rule? Sorry, ma'am. Sir, my internet got disconnected. So, if after everybody finishes, can you please tell me how to solve the mod sum? Okay, why not? Thank you so much. Now say. So let us solve this one. So here what we are getting, यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट भी है, मॉड भी है, तो हमें कुछ नहीं करना। जिस तरीके से हमने जो रूल्स पढ़ा है, जो रेगुलेशंस पढ़ा है, हम उसी को लेकर सॉल्व करेंगे और उसी को लेकर बढ़ेंगे।
यानी सर सबसे पहले अगर मैं सॉल्व करने जाऊं तो वी विल सॉल्व द इनर ब्रैकेट, क्योंकि जब तक इनर ब्रैकेट सॉल्व नहीं होगा तब तक मैं आउटर वाले को तोड़ नहीं सकता। सो व्हाट वी विल डू, मैं देखो स्टेप बाय स्टेप लिखते जा रहा हूं क्योंकि अभी हमें स्टेप बाय स्टेप ही सीखना है। माइनस, सो प्लस माइनस माइनस, सो वी विल गेट -1, ये हो गया। अब फिर क्या है यहाँ पे डिवाइडेड 2 है। चलिए सर अब यहाँ से बात करें तो मॉड का मतलब देखो तुम यहाँ भी सीख सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं देख लो सुमित्रा। मॉड का मतलब तो जैसा कि हाँ, मॉड का मतलब तो मैंने ये बताया था कि अगर कोई पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव ही रखेगा बाबू, और अगर कोई नेगेटिव है तो उसको भी क्या बना देगा, वो पॉजिटिव बना देगा। यानी इसके टच में आने का मतलब ही है कि सभी चीज पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मुझे यहाँ पे वैल्यू कितना मिलेगा, मैं तोड़ के कर रहा हूँ। यहाँ पे हमें मिलेगा -2 क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है, फिर ये माइनस हो गया, फिर यहाँ पे मिलेगा कितना -3 क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है, डिवाइडेड बाई 3। अब आइए थोड़ा देख लेते हैं। तो ये सॉल्व किया 8 - 5। थोड़ी देर पहले पढ़ाया था साइन रूल, क्या पढ़ाया था कि अगर सेम साइन होता है और मल्टीप्लाई होता है तो आपको क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। तो माइनस माइनस +1 होगा, ये हो गया डिवाइडेड बाई 2। ओके, अब यहाँ पे तुम खुद बताओ सुनिधा, यहाँ पे अगर नेगेटिव है -2 तो मॉड क्या कर देगा उसको किस में बदल देगा, +2 माइनस ये क्या होगा 3 और ये क्या होगा 3। सो अगर आप सॉल्व करें 8 माइनस ये होगा 6 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से करेगा तो 2 - 1। तो अब नीचे लिखने की तो ज़रूरत है ही नहीं। अगर मैं इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हुए जाऊं तो 8 - 3 होगा, यानी हमारा आंसर कितना आएगा बच्चे 5। नीचे बाई 1 लिखने की जरूरत नहीं। मेरे ख्याल से आप इस चीज़ को समझ गई होंगी किस तरीके से क्या है। मैं पीछे वाला क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ, स्लाइड जब आएगा मैं दिखा दूंगा। नेहा अभी क्लियर है एक एक चीज? हाँ सर, देख रहे समझने की कोशिश कर। अभी भी तेरे को समझने की कोशिश करना पड़ रहा है, कहाँ दिक्कत हो रहा है बाबू ये बताओ। स्टार्टिंग से नहीं देख पाए थे ना ठीक से, इसीलिए। अच्छा ठीक है, चलो ये तो पार्ट ऑफ द डेमो है, आप लोगों ने डेमो क्लास मांगा है तो वी आर प्रोवाइडिंग यू द डेमो क्लास। व्हाई द अटेंडेंस इज सो लेस, व्हाट अबाउट योर अदर फ्रेंड्स? उपासना, नेहा, सुमिता, बाकी दोस्त लोग कहाँ हैं? I don't know, sir. ठीक है, बड़े आगे। तो कितने देर तक चलेगा ये क्लास? क्लास और 10 मिनट। ठीक है सर। लंबा हो गया क्या? हाँ सर, आज डेमो के लिए तो इतना सारा हम लोग एक ही बार में तो नहीं समझ पाएंगे ना। अच्छा ऐसा बात है क्या, तो हम यहीं तक रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा बात है क्या समृद्धा, उपासना, इतना बहुत डिफिकल्ट लग रहा है क्या समझने में? हाँ फाइन, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देख लो। ओके, वी विल स्टॉप हियर ओनली। ये क्वेश्चन देख ले समृद्धा, अगर जो पूछी थी तो। उपासना ए पर्यंत क्लियर আছে তো, কোনো অসুবিধা নেই তো? হ্যাঁ স্যার, ক্লিয়ার হয়েছে। ओके ठीक है, देख लीजिए वो। মানে মডেল ওইটাকে আমরা বেসিক্যালি একটা ব্র্যাকেট হিসেবে ট্রিট করছি। ব্র্যাকেট হিসাবে বলতে পারে না, মডকে মানে এরকমই ট্রিট করছি, ওর ভিতরে কিছু থাকে না কেন ওটা সব সময় পজিটিভই দেবে। ব্র্যাকেট হলে তো পজিটিভ আসবে, এর কোনো গ্যারান্টি নেই না। রাইট, ঠিক আছে, তো সেই ওকে, সেই জন্য মানে এটা এরকম ভেবে নে কি কোনো একটা এলিমেন্ট আছে যার সঙ্গে টাচ আপ হলেই ও পজিটিভ হয়ে যায়, ঠিক আছে। ইয়েস স্যার। চলো তখন আজকে এই পর্যন্তই রাখি, তোমরা এর থেকে বেশি তো নিতে পারছো না। আশা করি নেক্সট ক্লাস যখন হবে ম্যাক্সিমাম বন্ধু বান্ধবরা তোমরা থাকবে। ক্লাসটা ডেফিনেটলি বোঝা গেছে, করা গেছে। আর একটা কোশ্চেন দিয়ে যাচ্ছি, হ্যাঁ এটা একটু মাথা খাটাবে তো বাড়িতে গিয়ে। এই ধরনের কোশ্চেনও সিটেটে আসে। আমি যখন এলাহাবাদে পড়াচ্ছিলাম, এলাহাবাদ সিটেট যখন হয়েছিল, দেখো এরকম কোশ্চেন দিয়েছিল 2 3 7 5 6 ইন্টু 99999 ইকুয়াল টু কত, কত সেকেন্ডে বার করে দিতে পারো? নেক্সট ক্লাস যখন হবে তখন আমরা এটা ডিসকাশন করব, ঠিক আছে।
ठीक है, Okay, sir. चलिए लिख लिया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन।